Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, Mohammad Naushad, Pavani Muddीदना, पवनी मुद्दीना, क्या नाम भाई ये? मधु पांडे, कुंदन, राहुल, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, विवेक. A very good afternoon, good evening, good evening, good evening. A very good evening, विवेक. Good evening, good evening, good evening. हाँ जी. तो भैया हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म किया है और नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म करने के बाद हम लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग शुरू कर दिया है। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा सबसे पहले तो हमने, और स्टेटमेंट अजम्पशंस पढ़ने के बाद स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा भाई मेरे? स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ने के बाद हमने पढ़ा है कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट टॉपिक को पढ़ के आपको अल्टीमेट मजा आ गया होगा। जब आपने कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर पढ़ा तो अल्टीमेट लेवल का मजा आया कि नहीं आया? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा था। कारण और परिणाम बड़ा आसान सा प्रश्न था। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। दोनों इंडिविजुअल कॉज हो नहीं सकते, दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे अगर दोनों घटनाओं का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। तो अगर दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो उनके पीछे कॉज सेम, डायरेक्शन अपोजिट तो कॉज अपोजिट। ठीक है? हाँ जी सर। जीएस स्पेशल 16 में जीएस प्रैक्टिस क्लास क्यों नहीं हो रहा है, प्लीज बता दीजिए। चलो आपकी कंप्लेन कर देते हैं टेक्निकल को। टुमारो क्लास बंद रहेगी। कल क्या है भाई? कल क्या है? सो क्लास बंद रहेगी। मैं देवेश यादव, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको जय हिंद। और आप यूपी में कहाँ पे पोस्टेड हैं और अपना नंबर दीजिए, हम आपसे वीडियो कॉल पे भी बात करेंगे क्लास खत्म होते। आप अपना हमें फोन नंबर दीजिए, जैसी क्लास खत्म होगी हम अपने पर्सनल नंबर से आपको वीडियो कॉल करेंगे। जो बच्चे सेलेक्टेड होते हैं उन बच्चों से हम पर्सनली कांटेक्ट भी करते हैं, और जो भैया वर्दी पहनते हैं उनके लिए तो हमारे दिल में एक अलग रेस्पेक्ट होती है ना? उनके लिए तो हमारे दिल में एक अलग रेस्पेक्ट होती है। क्लास नंबर 12 नहीं चल रही है, देखते हैं कल क्या है। एक भाई साहब कह रहे हैं फ्यूचर ऐसा ही। अच्छा, फ्यूचर ऐसा ही तो फिर तुम्हारा नंबर मैं फ्यूचर में लूंगा, अभी नहीं लूंगा। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर आप देवेश यादव बात कर रहे हैं, तो भैया आपका, आप फ्यूचर ऐसा ही हो तो आपका नंबर भी मैं फ्यूचर में ही लूंगा। ठीक है? चलिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है कोर्स ऑफ एक्शन। उस टॉपिक का नाम क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है बेटा कार्यवाही। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? कार्यवाही। देखो आजकल हमारे एग्जाम में ये दो टॉपिक के क्वेश्चन मेंस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। मतलब मेंस में ये दो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल रीजनिंग में से। कौन कौन से दो टॉपिक? सर यही वाले दो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन। ये जो दो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना? कॉज एंड इफेक्ट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इन दो टॉपिक के क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग में अब काफी पूछे जा रहे हैं। देखो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब पता है क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कार्यवाही। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कार्यवाही है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, कोर्स ऑफ एक्शन होगा, हमें बताना है कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कथन दिया होगा, है ना, और कार्यवाही दी गई होगी। हमें बताना है कौन सी कार्यवाही सही है। हमें बताना है कौन सी कार्यवाही सही है, कौन सी कार्यवाही सही है। कार्यवाही का मतलब यहाँ पे जो कथन है बेसिकली एक समस्या है। यहाँ पे जो कथन है वो क्या है? समस्या है। समस्या तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात है। और कार्यवाही का मतलब है उसका समाधान। उसका समाधान क्या है? उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? यानी कि कथन स्टेटमेंट जो है बेसिकली एक प्रॉब्लम है, और कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है सोल्यूशन। तो हमें बस ये बताना है कि हमारा कौन सा सोल्यूशन सही है। और देखो वो सारे सोल्यूशन सही होंगे जिसमें टीम वर्क होगा। नंबर एक, वो सारे सोल्यूशन सही होंगे जिसमें टीम वर्क होगा। वो सारे सोल्यूशन सही होंगे। नंबर दो, जो लॉजिकल है, जो लॉजिकल है,
है ना, जो लॉजिकल है, वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन से होंगे जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल है, जो लॉजिकल है, जो प्रैक्टिकल है, वो सारे के सारे कोर्स ऑफ एक्शन से ही होंगे। वो सारे के सारे कोर्स ऑफ एक्शन से होंगे जो लॉजिकल है, जो प्रैक्टिकल है ना, जो प्रैक्टिकल है, जो देखो जिसमें टीम वर्क का यूज हो रहा है, जो लॉजिकल है, जो प्रैक्टिकल है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। वो सारे कोर्स ऑफ वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन ही होंगे जो टीम वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे, जो लॉजिकल है, जो प्रैक्टिकल है, जो ऑर्गेनाइज बाई गवर्नमेंट है। वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन ही होंगे, वो सारे के सारे कोर्स ऑफ एक्शन ही होंगे। और कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा, है ना। जैसे जैसे बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक था कॉज एंड इफेक्ट, ये जो टॉपिक था ना कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, वैसे ही बेटा कोर्स ऑफ एक्शन है। सेम कोर्स ऑफ एक्शन भी सेम टॉपिक है हमारा, जैसे हमने पढ़ा है ना स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे हमने पढ़ा था ना कॉज एंड इफेक्ट, सेम वही चैप्टर है कोर्स ऑफ एक्शन भी। जैसे कॉज एंड इफेक्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा था, ऐसे ही बेटा कोर्स ऑफ एक्शन में भी एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल हमें प्रैक्टिकल सोचना है, एकदम जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए अप्रोच, है ना। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, बस बात खत्म। हाइपोथेटिकल नहीं होनी चाहिए, हाइपोथेटिकल अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये बहुत ही इजी टॉपिक है कोर्स ऑफ एक्शन। यहां पर हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, हाइपोथेटिकल अप्रोच नहीं होगी। वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन से होंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। जो जो हाइपोथेटिकल नहीं है वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन हमारे सही हो जाते हैं। जी हाँ। और कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन ये दो टॉपिक हैं जो अब हमारे जो एग्जाम है ना, हाँ उन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। हाँ जी, देखो हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जरा पढ़ो फटाफट से, जल्दी से। एस चैप्टर बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एस चैप्टर आपको मैथ्स के टीचर पढ़ाते हैं, वीओडी में वीडियो डाल देंगे। वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन से ही होंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पिछले कुछ महीनों के दौरान पिछले कुछ महीनों के दौरान पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। मतलब समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं वहां पे ना सांस से संबंधित बीमारी फैल गई है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। गवर्नमेंट को तुरंत हेल्थ प्रोफेशनल की टीम भेजनी चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये कोर्स ऑफ एक्शन बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है और यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स की टीम भेजी जा रही है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। दूसरा है ऐसे हो जाएगा भैया भावना, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो आप वीओडी से पढ़ सकते हो। ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। भाई सांस संबंधी बीमारी है, ये कह रहे हैं कि इनको प्रॉपर एक स्पेशल वार्ड में रखो वरना ये एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे क्या हुआ था जब कोविड आया था तो लोगों को स्पेशल वार्ड में रखा जा रहा था। तो यहाँ पे दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, और लॉजिकल है। तो ये दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे सही माने जाएंगे। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको सोचना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। ठीक है सर, कौन सी बुक लेनी चाहिए, व्हाइट कवर वाली या पीवाईक्यू? बेटा पीवाईक्यू अलग सेगमेंट है, व्हाइट कवर पेज वाली बुक अलग सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट अलग अलग है। जो व्हाइट कवर पेज वाली बुक है उसमें पर्टिकुलर थ्योरी है, एक्सरसाइज है, वो हमारी एक किताब है। पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, समझ रहे हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, वो पूरी किताब है। रीजनिंग की किताब का अगर आप दर्जा दोगे तो व्हाइट कवर पेज वाली बुक को दोगे।
PYQ को किताब का दर्जा नहीं देंगे, वो तो एक सिर्फ मात्र प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, समझ रहे हो। और अब तो जो नया एडिशन आएगा जुलाई में, है ना, व्हाइट कवर पेज वाली बुक का जो जुलाई में एडिशन आएगा, उसमें मैं बेस्ट ऑफ PYQs भी ऐड कर दूंगा हर एक्सरसाइज में, बेस्ट ऑफ PYQs। चलिए, हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में गिरावट आई है। एक BSNL है, एक BSNL जैसे बंद हो गया भारत से, ऐसी कोई एक टेलीफोन कनेक्शन है, जैसे मान लो एयरटेल ले लो या आइडिया ले लो या वोडाफोन ले लो, है ना। तो जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, वोडाफोन और आइडिया, ये इनकी रेट पिट गई, इनमें कोई नया कनेक्शन ले ही नहीं रहा लोग। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड इमीडिएटली सेट अप अ कमेटी टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द ड्रॉप। देखो, पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड इमीडिएटली सेट अप अ कमेटी, एक टीम वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कमिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये ड्रॉप आखिरकार हुआ क्यों, कोई मार्केट में नया लॉन्चिंग है, क्या बात है कि क्यों, किस रीजन से ये ड्रॉप हुआ है हमारा प्रोडक्ट। दूसरा है, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यवान बनाई गई नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। देखो, जहां ऑफर्स होते हैं, जहां न्यू स्कीम्स होती है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब ऑफर न्यू स्कीम दी जाती है तो डेफिनेटली हमारे जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो बढ़ते हैं। जहां ऑफर्स और स्कीम्स दी जाती हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं, वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं, डेफिनेटली बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट का है या कोर्स ऑफ एक्शन का है? अरे लल्लू लाल, एग्जाम में लिखा होगा स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। एग्जाम में लिखा होगा, हिंदी में पढ़ोगे तो क्या लिखा होगा? कार्यवाही। हिंदी में क्या लिखा होगा? कार्यवाही। और वहां पर हिंदी में क्या लिखा होगा? कारण और परिणाम। बेटा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा कारण और नीचे लिखा होगा परिणाम, तो समझ जाना कारण परिणाम का क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा होगा कथन और कार्यवाही, तो ये तो बेटा क्वेश्चन में लिखा ही होगा ना, कथन कार्यवाही, या फिर कारण परिणाम, या फिर लिखा होगा कथन और पूर्व धारणाएं, तो ये तो क्वेश्चन में लिखा होगा यार। ये तो यार कॉमन सेंस है यार, बेसिक्स यार, क्या बात कर रहे हो यार तुम। सर जी, अब तो BSNL 240 करोड़ के प्रॉफिट में गई है, जस्ट टेलिंग। सर जी, बात नहीं कट रहा हूं। अच्छा अच्छा, BSNL को प्रॉफिट हो गया, BSNL दोबारा से मार्केट में आ गई है। अच्छा जी। हम्म, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सलमान खान रिटर्न्स। सलमान रिटर्न्स, मैं तो सलमान का फैन, जो ले वह पंगा। हाँ जी, ये है सलमान के फैन। ये क्लास रिकॉर्डेड चल रही है क्या? बिल्कुल सही पहचाना आपने, 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड की गई थी। तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अच्छा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखो, लोग घायल हो चुके हैं, है ना, और तुम कह रहे हो कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क पर सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अरे, जो ऑलरेडी प्रतिबंध है, सड़क के किनारे लोगों का सोना ऑलरेडी इलीगल है, तुम दोबारा से प्रतिबंध लगा के क्या करोगे? और कोई अगर गाड़ी एक्सीडेंट करके गई है किसी का, तुमने तो उसी का गला पकड़ लिया जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तुमने तो उसी का गला पकड़ लिया जिसका एक्सीडेंट हुआ है? ये थोड़ी कोई कार्रवाई हुई है? बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक कुचल गया लोगों को, और तुमने उन्हीं लोगों को पकड़ लिया जो कुछ ले गए हैं, तो ये कोई उचित कार्रवाई थोड़ी है। उचित कार्रवाई क्या है? तेज गति से चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उचित कार्रवाई ये है कि तुरंत ड्राइवर को पकड़ो, हिरासत में लो, है, पिछवाड़े पे डंडे लगाओ उसके, और उसको जेल में बंद कर दो। चलिए साहब, नेक्स्ट,
एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हो रही है। भैया तुमने अपने मोहल्ले में स्कूल खोला और तुम्हारी मोहल्ले में इतनी धाक है कि तुम्हारे स्कूल में 100 सीट थी पहली क्लास में और 500 पेरेंट्स आ गए अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, और तुम्हारा सबसे संबंध अच्छा है। अब तुम्हारे सामने मुसीबत है कि बाकी 400 पेरेंट्स से कैसे मना करूं कि भैया एडमिशन मत लो, 100 बच्चों का ही एडमिशन होना है। जी, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए। ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रख देना चाहिए। देखो किसी भी कंपटीशन को है ना कम करने के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखते हैं। किसी भी कंपटीशन को कम करने के लिए हम क्या रखते हैं? किसी भी ऑब्जेक्टिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए कहीं भी कंपटीशन है तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रख दो, भीड़ अपने आप छट जाएगी। शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। तुम बोलोगे टेंशन नहीं लेने का, किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है, 2 दिन का समय तो दूसरा स्कूल खोल दूंगा, ऐसी क्या बात है, उसमें एडमिशन करा लेना अपने बच्चे का। अरे इस स्कूल में अगर सीट फुल हो गई है तो क्या दिक्कत है, 2 दिन का समय दो भैया, अपना ही स्कूल है, दूसरा स्कूल खुलवा लूंगा मैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है कार्यवाही, ये उचित कार्यवाही नहीं है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी है, समझ रहे हो, ये काल्पनिक है। काल्पनिक कार्यवाही नहीं करनी है, हमें उचित कार्यवाही करनी है। काल्पनिक नहीं करनी, उचित करनी है, उचित, समझ रहे हो, हमें करनी है उचित कार्यवाही। इसी रीजनिंग से पढ़कर यूपी पुलिस का एग्जाम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। अलग से क्यों पढ़ना पड़ेगा? किसने कहा तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा? अबे इस बैच में रीजनिंग पढ़ के तुम यूपी पुलिस दो, दिल्ली पुलिस दो, रेलवे दो, टीचिंग दो, एसएससी दो, यूपीएससी दो, यूपी पीसीएस दो, कोई भी एग्जाम दे सकते हो इस बैच की रीजनिंग से। कोई शक है क्या आपको हमारे ऊपर या अपने ऊपर? क्यों भाई? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्र द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म में होने चाहिए, हर बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म में। ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए, निकाल फेंको। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि ऐसे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरा कॉलेज खाली हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी दिन तो ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेगा। तुम कह रहे हो उसी दिन उसको रस्टिकेट कर दो, तो भैया परमानेंट तो नहीं निकाल सकते, हाँ वार्निंग दे सकते हैं। पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटना चाहिए, हाँ वार्निंग जरूर दे सकते हैं उन्हें, है ना। जय श्री राम भैया, जय श्री राम।
चलिए, रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया और पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया। रेलवे ट्रैक की रिपेयर होनी है बेटा, रेलवे ट्रैक रिपेयर होना है। अब रेलवे अथॉरिटी क्या करे, मेन ट्रैक रिपेयर करना चाहती है वो भी फॉलोइंग संडे को। यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते निकालनी चाहिए। देखो, रेलवे ट्रैक की रिपेयरमेंट होगी तो हो सकता है कि कुछ गाड़ियां कैंसिल हो जाएं, कुछ गाड़ियां लेट हो जाएं, तो ये जानकारी रेलवे अथॉरिटी पहले ही पब्लिक को दे दे, मतलब एक हफ्ता पहले ही बता दे कि भैया उस संडे को ऐसे ऐसे ट्रैक पे काम चलेगा, तो अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आप दूसरा रूट फॉलो कर लें। तो ये कार्यवाही बिल्कुल उचित कार्यवाही है कि पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए एडवांस में। 10:50 पर दोनों सुइयों के बीच एंगल किस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं? अरे 60h माइनस 11m/2, 600 माइनस 550/2, 50/2 यानी कि 25 डिग्री का एंगल बनेगा 10:50 पे, विदाउट पेन एंड पेपर भैया, रीजनिंग विद पीयूष पार्ट्स ने। हाँ जी, मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर रोक देना चाहिए। ये कह रहे हैं जो लॉन्ग रूट ट्रेन है उनको तो शहर के बाहर ही रोक देना चाहिए। रुक जाओ भैया, कार्य प्रगति पर है, कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ की जल्दी है? तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये इलॉजिकल है, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। केवल पहला ही जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो एकदम प्रैक्टिकल है, वो एकदम पहला कोर्स ऑफ एक्शन एकदम प्रैक्टिकल था, बिल्कुल जी। एक प्रसिद्ध बीपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरियां छोड़ दी। भैया, एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज के साथ गंदा व्यवहार कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है ना? हाँ, अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, बहुत गंदा व्यवहार कर रही है। एक कंपनी है जो बहुत गंदा व्यवहार कर रही है अपने लोगों के साथ, तो लोग ना नौकरी छोड़ रहे हैं। तो पहली कार्रवाई क्या है? सरकार को बीपीओ कंपनी को बंद कर देना चाहिए। देखो, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है तो सरकार कंपनी को बंद नहीं कर सकती, आप कंपनी छोड़ोगे। भाई, किसी ने कहा थोड़ी है कि आप वो प्राइवेट जॉब करो, मत करो। तो कंपनी के तो अपने रूल रेगुलेशन होंगे, सरकार का क्या लेना देना? सरकार कैसे बंद कर सकती है उस कंपनी को? बीपीओ कंपनी को अपने परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल परिचालक को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है हमारी, जैसे मान लो दिल्ली में चल रही है कंपनी, तो ये कह रहे हैं दिल्ली में लोग अगर नौकरी छोड़ रहे हैं तो तुम चंडीगढ़ में खोल दो वही कंपनी, जयपुर में खोल दो। अबे तुम चंडीगढ़ जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, है चाहे जाओ आगरा, है क्यों भाई? तुम दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, चाहे जाओ आगरा, लेकिन जो कंपनी का व्यवहार होगा वो तो बदलेगा नहीं। लोग तो नौकरी दिल्ली में भी छोड़ेंगे, मुंबई में भी छोड़ेंगे, हाँ? हाँ? चाहे जाओ दिल्ली, मुंबई, आगरा, लोग तो नौकरी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, हाँ? बिल्कुल छोड़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है कि तुम दूसरे शहर में अपनी कंपनी खोल दो, वहां लोग नौकरी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। संस्था के प्रबंधक ने अपने सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए परिपत्र जारी किया है कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम के 5:30 तक कार्यस्थल पर रहना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 तक ऑन ड्यूटी करनी है, सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 तक, और वो भी बीच विदाउट एनी ब्रेक। और बीच में कोई कहीं जाए, मतलब विदाउट एनी ब्रेक का मतलब नहीं है, कहने का मतलब शार्प 10 बजे आ जाओ, 5:30 तक ऑफिस में बैठे रहो, इससे पहले मत जाओ, इसके बाद मत आओ। तब क्या करना चाहिए? कैसे हम एम्प्लॉयज को इस चीज के लिए राजी करें? समय सारणी का पालन ना करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दो, बिल्कुल सही बात है, बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दो, बायोमेट्रिक सिस्टम। उन सभी कर्मचारियों को संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर देना चाहिए। देखो, समरली सस्पेंड, संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित। हाँ, बातों है ना, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे।
ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। तो संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर सकते हैं, संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तभी तो खौफ आएगा। कुछ दिन, परमानेंट सस्पेंड की बात नहीं हो रही है ना। परमानेंट सस्पेंड की बात नहीं हो रही, समरली सस्पेंडेड, संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित करने की बात हो रही है, यानी कि कुछ समय के लिए। तो ऐसा तो करना भी पड़ेगा। हाँ जी, भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पैसा पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। एक बात बता दो पैसे की, है? एक बात बता दो, तो रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। हाँ जी, भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पैसा, है ना, आप देख ही रहे होंगे, तमाम एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, तमाम एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, और खेल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां आउट हो रहे हैं जीरो पे, ध्यान है पूरा एडवर्टीजमेंट पे। क्या करें। तो पहली कार्रवाई है, गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। ये कह रहे हैं कि सरकार को ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अर्निंग पे एक रोक लगा देनी चाहिए, कि जो इंडियन क्रिकेटर्स है वो फालतू आलतू के ऐड ना बनाए और अपने उस पे काम पे ध्यान दें। सरकार बेटा ना किसी कंपनी ना किसी आदमी, है ना, किसी पर किसी भी प्रकार की अर्निंग पे रोक नहीं लगा सकती। सरकार को तो चाहिए है, सरकार को तो चाहिए पैसा पैसा पैसा, सरकार को तो चाहिए टैक्स। तुम कितना भी कमाओ, बस टैक्स भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ। इसीलिए ये कार्यवाही उचित कार्यवाही नहीं है, ये कार्यवाही उचित कार्यवाही नहीं है, बिल्कुल भी उचित कार्यवाही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर। बेटा गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती है, ना गवर्नमेंट आईसीसी बोर्ड इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर, ना ही गवर्नमेंट इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स पर उनकी अर्निंग्स पे कोई रोक लगा सकती है, बिल्कुल नहीं लगा सकती। ये उचित कार्यवाही नहीं थी। लोक वितरण प्रणाली द्वारा देश के कुछ हिस्सों में वितरण करने के लिए, लोक वितरण प्रणाली समझते हो, राशन है। जब हम छोटे थे तो मैं राशन लेने जाया करता था, और मुझे याद है मैं था 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में था, 5वीं 6वीं क्लास में। तो हम लोग लंबी लाइन में लगते थे और मिट्टी का तेल लेने जाते थे, घर से लेके जाते थे, कट्टी सुबह ही लग जाते थे 5 बजे 6 बजे लाइन में, और भाई साहब 9-10 बजे नंबर आता था। इतनी लंबी लाइन लगती थी राशन की दुकान पर, और राशन की दुकान पे लगकर भाई साहब मिट्टी का तेल मैंने तो बहुत लिया है, क्योंकि तब हमारे घर में लैंप यूज हुआ करती थी, इन्वर्टर वगैरह कुछ था नहीं। मिट्टी का तेल काफी जगह यूज होता था, स्टोव में यूज होता था, लैंप में यूज होता था, और भी कई जगह यूज होता था। और उसको लेने के लिए राशन की दुकान पे काफी लंबी लाइन से हम खड़े होते थे। और आजकल तो क्या राशन पे गेहूं चावल दाल ये सब चीजें मिलने लगी हैं जी। तो पहली कार्यवाही है, वितरण के लिए दिए गए संपूर्ण अन्न भंडार को तुरंत वापस लेना चाहिए। देखो संपूर्ण अन्न भंडार को वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश के कुछ हिस्सों में जो अनाज की गुणवत्ता है वो बहुत खराब है, कुछ ही हिस्सों में खराब है देश के कुछ शहरों में, और वो कह रहे हैं कि संपूर्ण अन्न भंडार के स्टॉक को तुरंत वापस ले लो। तो ये तो उचित कार्रवाई नहीं है ना, कि अगर पूरे भारत में अनाज वितरण हुआ है तो कुछ ही शहर में अनाज की गुणवत्ता खराब है, तुम कह रहे हो पूरे भारत से अनाज, तो पूरे भारत से नहीं, ये गलत है। लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वितरण द्वारा खरीदा गया अनाज वापस दे दें। बिल्कुल भैया, जिनकी अनाज की क्वालिटी खराब आई है, वो तुरंत वापस कर दे अपने अनाज को, और अपना पैसा वापस ले ले, ये उचित कार्रवाई है। भैया लोगों को सूचित कर दो कि जहां जहां अनाज की वितरण हुआ है और उसकी मतलब गलत वितरण हुआ है, उसको तुरंत वापस करें और अपना पैसा ले जाएं। तेज गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया। विरोध प्रदर्शन के लिए लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात के आवागमन पर रोक लगा दी। भैया एक तेज गति से वाहन आ रहा था, 5 लोग कुचल गए। लोग विरोध स्वरूप हाईवे पर उतर आए हैं, और हाईवे पर उन्होंने क्या कर दिया, चक्का जाम कर दिया।
तो पहली कार्यवाही क्या करोगे? तुम पुलिस में भर्ती होने जा रहे हो, तुम्हारे सामने ऐसा घटना घटित हुई, लोग एकत्रित हो गए हाईवे पे, जाम लगा दिया किसी भी रीजन से, तो तुम्हें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग कर देना चाहिए, तुरंत आंसू गैस के गोले दाग दे। तो भैया ये तो उचित कार्रवाई है नहीं कि तुरंत आंसू गैस के गोले दाग दे। दूसरा है, पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि उन जन भावनाओं को शांत करें, उनसे बातचीत करें और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दें और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करें। बिल्कुल सही जवाब भैया। स्थानीय लोगों से बात की जाए, उन्हें समझाया जाए और उनको आश्वासन दिया जाए कि हाँ, हम उसको पकड़ लेंगे जिसने ये घटना घटित की है, उस अपराधी को हम पकड़ लेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ जी, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये उचित कार्रवाई है बिल्कुल। एक मकान के ढहने पर एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई। भैया मकान ढह गया, 30 लोग मर गए, समझ रहे हो? अब लोगों में हाहाकार मच गया कि भैया ऐसा कैसे मकान बना दिया बिल्डर ने कि वो ढह गया और 30 लोग मर गए। किसी ना किसी ने तो मकान बनाया ही होगा। तो पहली कार्यवाही क्या है? गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अनाउंस कंपनसेशन फॉर द अफेक्टेड फैमिलीज। देखो कंपनसेशन है ना, कंपनसेशन सरकार हमेशा करती है। ये कहीं भी कोई आपदा घटित होती है तो पहली कार्रवाई ये होती है मुआवजा। सरकार मुआवजा देती है, सबसे पहली कार्यवाही होती है कि तुरंत सरकार मुआवजा दे। ठीक है, ये पहली कार्रवाई होती है सरकार की। कहीं भी आपदा घटित होती है, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, तो सरकार को सबसे पहले मुआवजा देती है सरकार। तो ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। दूसरी है, प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात है भैया, जिन बिल्डर्स ने वो मकान बनाया है उनको पकड़ो, जेल में डालो कि ढह कैसे गया वो मकान। हम्म, तुरंत। अधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप बच्चे निराश हो गए हैं क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। ओ भाई साहब, देखो 10वीं की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन ना बहुत सारे बच्चों ने पास कर ली। अब वो क्या, 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं टॉप स्कूल में, लेकिन 11th क्लास के जो टॉप स्कूल्स हैं उनमें सीट लिमिटेड है। बट 10वीं की परीक्षा है, वो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पास कर ली है अच्छे अंक से। तो अब वो परेशान हो गए कि उनको एडमिशन चाहिए ही चाहिए टॉप स्कूल में। अब क्या कार्रवाई की जाए? पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, गवर्नमेंट शुड परमिट द कॉलेज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट। गवर्नमेंट तुरंत कॉलेजेस को बोल दे कि बढ़ा लो अपनी अपनी सीट्स, तुरंत की तुरंत सीट बढ़ा लो। बेटा तुरंत की तुरंत सीट बढ़ा ला, ये उचित कार्रवाई नहीं होती है। हम तुरंत की तुरंत सीट ऐसे नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, बच्चों और उनके माता पिताओं को कॉलेज की पसंदगी में लचीला होने की सलाह दे देनी चाहिए। मतलब ये बोलना चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को, गाइडेंस देनी चाहिए, कोई बात नहीं, ये वाला कॉलेज नहीं तो आप इस वाले कॉलेज में एडमिशन ले लो, है ना? हाँ जी। तो मतलब बच्चों को ये सलाह देनी चाहिए कि तुम इतने भी वो मत बनो कि नहीं इसी कॉलेज में जाना है, यही बेस्ट कॉलेज है। सारी कॉलेज अच्छे होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो तुम इसमें नहीं उसमें चले जाओ। बिल्कुल ये उचित कार्यवाही है, बिल्कुल उचित कार्यवाही है। मॉनसून का प्रारंभ के साथ, हाँ जी,
मॉनसून का प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में रोगी आने लगे हैं। भैया मॉनसून आ गया, बीमारी बढ़ गई है, अब क्या करें? नागरिक प्राधिकरण को लोगों को न्यूनतम स्वच्छता के अनुपालन की जरूरत के विषय विषय में शिक्षित करना चाहिए। सही बात है। मिनिमम हाइजीन कैसे रखना है ये तो बताना ही चाहिए। नागरिक प्राधिकरण को अस्पतालों को आवश्यक दवाइयों और अन्य सुविधाओं को व्यवस्था करनी चाहिए। सही बात है भैया। मेडिकल इक्विपमेंट से लेस हो जाए, वो मेडिकल इक्विपमेंट से लेस हो जाए और एक्स्ट्रा, बिल्कुल सही बात है। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर उम्र के बच्चों में महंगे कपड़े और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि हो रही है। भैया जो टीनेजर्स है ना, उनको आईफोन ही चाहिए क्योंकि उन्हें रील बनानी है ना। तो पहली कार्यवाही क्या है? कॉलेज शुड इंट्रोड्यूस अ ड्रेस कोड। कॉलेज को एक ड्रेस कोड, बेटा ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस करने से उनका आईफोन खरीदने का जो सपना है वो थोड़ी खत्म हो जाएगा है। जो टीनेजर्स चाह रहे हैं कि उनको आईफोन चाहिए, महंगी घड़ी चाहिए, जूते चाहिए, तो वो कोई ड्रेस कोड अगर तुम लागू भी कर दोगे तो उससे उस महंगी जो चीजें हैं, सामान है, उसके खरीदने का शौक थोड़ी खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? हाँ जी। दूसरी, अन्य बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर अधिक जोर देते हुए बच्चों को परामर्श दिए जाने। यहाँ ये है कि बच्चों को समझाना चाहिए कि लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं जहां तुम्हें ध्यान देना चाहिए, है ना, वहां पर उनका फोकस रखना चाहिए। ये उचित कार्यवाही है। क्लास खत्म हो जाती है तो उसके कुछ समय बाद ही शुरू से वीडियो शुरू होती है, तत्काल शुरू नहीं होती है, क्योंकि अपलोड होने में, सर्वर पे अपलोड होने में बेटा कुछ समय तो लगता ही है। जब क्लास खत्म होगी उसके कुछ देर बाद ही आप क्लास को देख पाओगे, क्योंकि सर्वर पे क्लास अपलोड होती है और अपलोड होने में थोड़ा तो समय चाहिए। थैंक्स सर, आपकी वजह से रीजनिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। मेरी और आपकी अपनी भी मेहनत है बेटा इसमें। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हो रही है। शहरी क्षेत्रों में ना जो ग्रामीण लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। गांव के लोग अपना घर छोड़कर वो शहर में जाके बस रहे हैं। गांव खाली हो रहे शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। पहली कार्यवाही है, ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहे। बिल्कुल सही बात है भैया। गांव के लोग शहर में क्यों जा रहे हैं? गांव के लोग शहर में इसलिए जा रहे हैं जीविकापार्जन के लिए, पैसा कमाने। अगर तुम आय का स्रोत गांव में पैदा कर दोगे तो गांव के लोग शहर क्यों जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। दूसरा है, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में सभी विकल्पों तक प्रदान। ओहो, ये कह रहे हैं कि तुम शहर में स्वागत करो गांव वाले लोगों का। अगर तुम शहर में स्वागत करोगे, उनको सारी सुविधाएं दोगे, तो बेटा गांव जो खाली हो रहे हैं वो तो और तेजी से खाली होंगे। तो ये जो कार्यवाही है ये उचित कार्यवाही नहीं है, ये इसका विरोध कर रही है। ये जो कार्यवाही है ये इसके अंगेंस्ट चली गई, कथन के मतलब ये जो समस्या है इसी के अंगेंस्ट चली गई, समझ रहे हो। इसीलिए सिर्फ पहली कार्यवाही सही है, सिर्फ और सिर्फ पहली कार्यवाही सही है। किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। टेक्निकल सेक्शन में कुछ एरर्स पाई गई है। एरर, तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए कुशल तकनीकी टीम की अगर मैं बात करूं तो टीम वाला तो हमेशा सही होगा। अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए। सही बात है। जितने भी इसमें इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व हैं उनको शो कॉल्ड नोटिस भेज दो, बिल्कुल नोटिस भेज दो उनको। हाँ जी। नेक्स्ट, a large number of the people of the city are found to be suffering from malaria। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला। ओ भाई साहब, भयंकर रूप से क्या फैल गया? मलेरिया। भयंकर रूप से मलेरिया फैल गया भैया। अब मलेरिया फैल गया तो समस्या तो खड़ी हो गई, इसका समाधान कैसे किया जाए? शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन है ना। देखो, आपने देखा होगा जब शहर में मच्छर पैदा हो जाते हैं ज्यादा, तो आपने धुएं वाली मशीन देखी होगी जो शहर में घूमती है। तो व्यापक धूमन, बिल्कुल सही बात है, व्यापक धूमन होना ही चाहिए। ये तो एक कोर्स ऑफ एक्शन है ही, एक कार्यवाही है, बिल्कुल है।
कि मलेरिया है उससे बचने के लिए व्यापक धूमन तो होना ही चाहिए। क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह देनी चाहिए। आपने देखा होगा जैसे ही डेंगू आता है उसके तरह तरह के मतलब रेडियो पे वो आने लगते हैं सलाह कि अपने घर में साफ सफाई रखें, कहीं पानी जमा ना होने दें, कूलर साफ करते रहें, उसमें पानी जमा ना होने दें, है ना, मच्छरों को पैदा ना होने दें, डेंगू से बचें, ये सब। तो ये सलाह, है ना, ये एडवाइस तो हमें देनी ही चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। चलिए, किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में काफी कमी आई है जिससे कंपनी को बड़ी चिंता है। भैया उत्पाद की जो बिक्री है उसमें भारी कमी आई है ना, उसकी जो सेल है वो एकदम डाउन हो गई, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल डाउन हो गई। अब कंपनी को बड़ी चिंता है, कंपनी क्या करे, सेल डाउन है, कंपनी को चिंता है। द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। भैया मार्केट में कौन कौन से और उत्पादन है, ठीक है, जैसे कि मान लो बीएसएनएल में भारी गिरावट आई तो कमेटी बनाओ, पता लगाओ मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर कोई कंपनी के प्रोडक्शन में मतलब उसके सेल में उसकी सेल डाउन हुई है तो तुरंत द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जो उसके राइवली प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए कि वो क्यों बिक रहे हैं और मेरा ही प्रोडक्ट क्यों खराब हो गया। उत्पाद की कीमत कम होनी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए ये तो सही बात है, लेकिन कीमत कम होनी चाहिए ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्या पता वो पहले से ही मिनिमम कीमत पर हो, तुम कीमत कम करके तो कंपनी का बंटा ढार कर दोगे। क्या पता वो पहले से ही मिनिमम अमाउंट उस पर हो, प्राइस पर पहले से ही मिनिमम प्राइस पे हो, है। हाँ जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त हुई है ना। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसीव्स द कंप्लेन ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइब टू डू द ड्यूटी ही इज सपोज टू। मतलब किसी ऑफिसर को जो ड्यूटी करनी है वो उसी ड्यूटी को करने के लिए रिश्वत मांग रहा है। अब सीबीआई को ये रिपोर्ट मिल गई तो सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। सही बात है, उसको रेड हैंडेड पकड़ने की कोशिश करे, रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करे और उसको सलाखों के पीछे डाले। सीबीआई को इस मामले में सुनिश्चित होने के लिए अधिकारी के बारे में कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए। सीबीआई सोचे पहले कुछ और कंप्लेन आने दो, अभी तो पहली कंप्लेन है, तो कुछ और कंप्लेन आने का इंतजार करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ और कंप्लेन आने का इंतजार करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। दिस इज ऑल अबाउट कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, यही था कोर्स ऑफ एक्शन, और कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ है भी नहीं। तो एनालिटिकल रीजनिंग है, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही एनालिटिकल रीजनिंग भी रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय। क्विक रिवीजन बताएंगे बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ, क्विक रिवीजन करवाएंगे। देखो एनालिटिकल में कौन कौन से बचे हुए हैं। एनालिटिकल में अजम्पशन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, समझ रहे हो। अब जो बाकी का टाइम तुम्हारे पास बच रहा है ना, ये टाइम में आप क्या करोगे, बैकअप लोगे। बैकअप तुम्हारा जो इतना सारा बैकअप है ना, जो प्रीवियस लेक्चर तुमने छोड़ रखे हैं, ये जो टाइम अब बच रहा है ना, मैं 15-20-25 मिनट पहले जो क्लास छोड़ रहा हूँ, इस समय आप क्या करोगे, प्रीवियस क्लासेस का बैकअप लो, जो पुरानी क्लासेस छूट गई हैं। इस समय को बर्बाद मत करो, समझ रहे हो जी। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।